हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम जनरल मैथ्स लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज हम बेसिक से हाई लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर करके हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज में क्या कुछ खास हैं। और सब लोग तैयारी में लगे होंगे और परसेंटेज पढ़े भी होंगे। लेकिन देखिए, कुछ अलग अंदाज से करते हैं परसेंटेज को, जो आपको हो सकता है कि वो चीज पसंद आए और आसानी से क्वेश्चन को आप हल करने की प्रयास करेंगे। ताकि ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छी तरह से सीखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में भी बहुत आसानी से और समय कम में अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो उसी अंदाज में हम देखते हैं कि परसेंटेज को कैसे हम इजी से इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंटेज। ये देखिए, परसेंट सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है 1। मतलब 100 का पहला भाग क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ठीक है। 100वें भाग को, मतलब 100वें भाग को ही परसेंटेज कहते हैं। ये कितना है? 100 का पहला भाग क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। मतलब कि इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? परसेंट लिख सकते हैं। मतलब कि ये आपका एक यहां से एक तगड़ा कॉन्सेप्ट निकलता है। क्या निकल गया? परसेंट बराबर 1/100। 1/100 मतलब कि कॉन्सेप्ट को आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनता है। ये कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि यदि आपको जहां भी परसेंटेज लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, परसेंट को बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। परसेंट में लाने के लिए, यदि परसेंट हटाने के लिए हम कहते हैं, परसेंट हटाने के लिए 1/100 से गुना करते हैं। 1/100 से गुना करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट बनता है। जहां परसेंट लाना है, परसेंट में बदलना है, उसको 100 से गुना कीजिए और परसेंट का मतलब हो गया 1/100। अब आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि 100% कोई वस्तु है, मतलब पूरा पूरा है। ये हम कहते हैं कि 100% है। इसका मतलब ये एक पूरा भाग है। एक पूरा भाग है, इसका मतलब ये हुआ एक पूरा भाग है। 100% का मतलब, मान लेते हैं आप कहते हैं कि नहीं, हम 100% एग्जाम की तैयारी कर चुके, मतलब कि आपको पूरा पूरा भाग कंप्लीट हो गया, उसी को कहेंगे 100%। तो 100% अपने आप में एक भाग होता है। 100% में एक भाग होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि ये 100% है तो ये एक है फ्रैक्शन में, ये है एक फ्रैक्शन में। यदि ये 50% हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2। यदि हम इसका 25% लिखते हैं, ये इसका 1/4 होगा। यदि हम 12.5% लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये 6.25% लिखते हैं, इसका मतलब है कि 1/16 है। ये 1/16, यदि आप इसको फ्रैक्शन में भी लिखना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 6.1/4 भी आ जाएगा। 6.1/4%। तो यहां से 100% 1 के बराबर, 50% 1/2, 25 1/4, 12.5 इसका आधा करेंगे तो ये आधा 1/8, इसका आधा करेंगे तो ये 3.75% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/32 आ जाता है। 1/32 आ जाता है। 1/32 3.75, इसका आधा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूना 4,
2 पचे 10, 3.15 जैसी करते हैं प्रतिशत, तो ये 1/32 के बराबर हो जाता है। तो यहां से आगे आपका एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज को जब तक आप फ्रैक्शन में नहीं करते हैं तब तक मजा नहीं आता है परसेंट बनाने में। तो परसेंटेज को सीखना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से, देखिए 1/100 से करेंगे तो 1 नहीं आएगा, देखिए 100 गुना 1/100 क्या नहीं आया 1, 50% है, 50 को हम 1/100 किए तो क्या 1/2 नहीं आया, क्या नहीं आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट क्लियर होनी चाहिए, ये संशय नहीं होना चाहिए, ये आपको संशय नहीं होना चाहिए कि ये आपको क्या दिक्कत हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चीजें आपको आना चाहिए कि परसेंट को हटाने के लिए 1/100, परसेंट को लाने के लिए 100 से गुना, तो ये बेसिक चीज है। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, 25% अच्छा परसेंट है, बुरा परसेंट तो है नहीं। 50%, 25% में यदि अब आपको अब यहां से 3/4 दे दे, मतलब ये 75% दे दे, तो थोड़ी सी दिक्कत आने लगता है। हम करें क्या, कितना परसेंटेज निकालें, तो यदि ये 75% आ जाता है, ये 75%, देखिए इसका कितना गुना है, 3 गुना है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/4 फ्रैक्शन में, 25 दिए 75, 3 से यहाँ गुना, 3/4। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 75% को हटाना है तो क्या करेंगे 1/100, क्या नहीं कट रहा है, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3/4 नहीं आया। तो थोड़ा सा बेसिक समझिए और फिर लाने की कोशिश कीजिए। अब ये देखिए ये आ गया 75%, 3/4, और ये 12.5%, ये थोड़ा मल्टीपुल में जाता है, ये भी मल्टीपुल में जाता है, तो इसका भी मल्टीपुल मान लेते हैं कि ये आपको 12 दूना 24 ऐसे करके जाता है, या फिर 12 ये 12.5 25 पहले जाएगा, 25 के बाद वाला जाएगा, 25 वाला तो ये समझ गए कि 1/4 आएगा, लेकिन जैसे ही ज्यादा जाता है 36, ये मान लेते हैं 37.5% आ जाता है। अब आपको संशय हो रहा है कि कहां से निकालें, इसको हम कैसे बदलें, तो देखिए ये कहीं ना कहीं 12 × 36 इसके तीसरी मल्टीपुल है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/8, 3/8 लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको पकड़ना है और आपको छोटे छोटे चीजों को काफी ध्यान देना है। ऐसे परसेंटेज को बिना फ्रैक्शन में बदले आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे कुछ कुछ परसेंटेज है वो ध्यान रखना चाहिए, जैसे 16 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये दिक्कत भी होती है। तो आगे देखेंगे एक और ऐसे है, एक और चीज आता है 66 सही 2/3%, ये तो ये 16 2/3 आपको नहीं पता चल रहा है कि सर क्या लिखें, इतना जल्दी हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो आप 16 3 48 2 50 आसानी से कर सकते हैं। ये 50/3 हो गया, तो ये 1/6 नहीं हो सकता, 1/6 मन में भी तो कैलकुलेशन किया जा सकता है। परसेंट को हटा दिए, 1/100 से गुना कर दिए, इसको पूर्णांक था तोड़ दिए, ये 16 3 48 2 50, 50/3 गुना 1/100, 50 गुना 100, 1/6। यहाँ देखिए यहाँ दिक्कत, ये 36 18 2 20, 20/3, 20 × 100, तो ये 1/, कितना आ जाता है 15 आ जाता है, 1/15 आ जाता है। ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 200, 198 हो गई, 200 200/3 गुना 100 2, ये 2/3 ही आ जाता है। तो ये 3 को ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये सर क्या सिखा रहे हैं, आए हैं परसेंटेज पढ़ने, ये क्या पढ़ाने लगे आप, नहीं, बेसिक चीज है, बेसिक को आपको ध्यान रखना है। पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किए हैं आपको कि परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से गुना करें, मतलब परसेंट को जहां हटाना है वहां 1/100। और कुछ खास बातें ये 100% में कोई भी अपने आप का एक पूरा भाग होता है, मतलब 50 का 50 100 का 50 कर देंगे तो 1/2, 25 का 1/4, 12.5 1/8, उसका आधा 1/16, उसका भी आधा 1/32, ऐसे करते हैं। फिर ये आपको ध्यान रखना है
ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको ये आ जाता है, जैसे मान लेते हैं ये आपको आ जाता है 7, ऐसे आ जाता है। मान लेते हैं आपको 1/9 का प्रतिशत कितना होगा, 1/9। अब इसको प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे, हम प्रतिशत लाना है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। यदि हम 100 से गुना करते हैं तो इसको देखिए क्या आता है, ये 9 एकम 9, 9 हो गया। परसेंट में ला रहे हैं इसको तो 9 एकम 9, फिर ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आ गया। फिर क्या आ गया 1, मतलब ये देख रहे हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ऐसे प्रतिशत आएगा। ये इतना प्रतिशत आ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप 11.11 या 11 सही 1/9% हो जाए तो हमेशा क्या रखेंगे 1/9, ऐसे करना है ध्यान। तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे तो काफी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बार बार प्रैक्टिस रहेगा तो आ जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो इतना अधिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और इसके द्वारा बहुत सारे चैप्टर की कवर होती है। एक अगले कॉन्सेप्ट पर आपको लेकर चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं आपको। ये देखिए, ये तो हो गया परसेंटेज अपना। अगले कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए अगला कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और सुंदर और प्यारा कॉन्सेप्ट है, एकदम मजा आ जाएगा आपको ऐसे कॉन्सेप्ट को देखते ही। देखिए कॉन्सेप्ट 2 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये क्या है कि यदि a% कोई है, a% ऑफ b, a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a, क्या है ये सर, ये देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं a%, परसेंट का मतलब क्या होता है गुना, 1/100, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना। तो क्या a गुना b% नहीं लिखा जा सकता, यही तो आपको किया हुआ है कि a% ऑफ b बराबर होता है b% ऑफ a के, b% ऑफ a के। मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है 560% ऑफ, एक क्वेश्चन है 560% ऑफ 5। अब आप जरा सोचिए, परसेंटेज में 560%, इसको हटाना ज्यादा आसान है कि ये वाला आसान है। हम लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूले से, इसका परसेंटेज के साथ लिख दीजिए। ये 560 गुना क्या हो जाएगा, ये 5% कितने के बराबर, 20 के बराबर, 1/20 के बराबर। ये देखिए कैंसिल हो गया, 28 दूना 56, कितना आ जाएगा अपना 28 आ गया। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। यदि हम 560 को परसेंट में लाते हटाते तो ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इसको करना बेहद आसान हो गया। ऐसे और भी है 25% 25 ऑफ 560%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, 560 गुना क्या लिखेंगे 25%, और इसको क्या लिखेंगे 560, ये 25% कितना 1/4 के बराबर, 14 चौके 56 कट जाएगा, 140 आ गया ये। तो कितना अच्छा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे आपको ऐसे दे दें, ऐसे दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 480 ऑफ 83.33
0.33% प्लस 420 ऑफ 28.57%, 28.57%। अब 83 पॉइंट देखिए थोड़ा कौन सा वैल्यू जाएगा, ये 1/6, 1/6 मतलब 5/6 के बराबर होते हैं, 5/6 के बराबर। 480 का 5/6% हटाएंगे प्लस 420 28, ये 14 का कहीं ना कहीं अपना है, तो ये 2/7 हो जाता है, ये 2/7 हो जाता है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 60, ये हो गया 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो गया 520 आंसर। वैसे दो कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग कवर किए, परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलते हैं, परसेंटेज को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई, और एक कॉन्सेप्ट आपको a% ऑफ b इज इक्वल टू दो होता है b% ऑफ a। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।